पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसको ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दरअसल आरक्षण को लेकर एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसे मानने से ममता बनर्जी साफ इनकार कर रही है। उनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ऊपरी अदालत भी जाएंगी, लेकिन वो हाईकोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने, और इस फैसले की हालांकि बीजेपी जमकर तारीफ कर रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान भी इस पर सामने आ रहे हैं। ममता सरकार को घेरा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि ममता बनर्जी के साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन एक्सपोज हो गया है और एक करारे तमाचे के तौर पर हाईकोर्ट के इस फैसले को देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक धर्म विशेष के लिए किस तरह से आरक्षण की बात पूरा विपक्ष कर रहा है। इंडी ब्लॉक की ओर से की जा रही है तमाम बातें चुनावों के दौरान, और खुलकर लालू यादव भी कह चुके हैं कि मुसलमानों के आरक्षण के समर्थन में वो हैं, और प्रधानमंत्री बार बार इस बात को जनता के सामने रख रहे हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, और इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है। अब इधर जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी ममता दीदी को घेर लिया है कि दीदी हाईकोर्ट की बात नहीं मान रही हैं। साफ मना कर दिया है कि मुस्लिमों के लिए वो आरक्षण की बात करती हैं। ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों पर डाका डाला गया। दरअसल कुछ ऐसी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि ओबीसी के जो अधिकार हैं वो दूसरे वर्गों को दिए जा रहे हैं, और इसलिए ओबीसी में जो मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिल रहा था, 37 अन्य वर्गों को जो आरक्षण मिल रहा था इस कोटे से, उस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए फैसला सुना दिया है कि इसे रद्द किया जाएगा। इसको लेकर ममता अब खुलेआम मंचों पर बोल रही हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले को वो नहीं मानेंगी, किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगी, और बीजेपी के नेता उनके इस बयान को भी जमकर वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग नेताओं की ओर से ये ट्वीट भी किया जा रहा है, वीडियो सामने रखा जा रहा है। अमित मालवीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस बयान को कोट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण चलता रहेगा, मुसलमानों के साथ वो धोखा नहीं करेंगी, या मुसलमानों को जो अधिकार मिल रहा है उसे वो उनसे वंचित नहीं करेंगी। हालांकि अभिषेक बनर्जी की ओर से जो कि टीएमसी नेता है, उन्होंने भी जनता से ये अपील की है। उनका ये कहना है कि देखिए, अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपके जो अधिकार हैं आरक्षण को लेकर उन्हें छीन लिया जाएगा, आप उनसे वंचित हो जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी का ये कहना है कि सरकार ने घर घर जाकर सर्वेक्षण किया था, एक ही दिन में इस तरह का कोई नियम नहीं लेकर आए थे, आरक्षण एक दिन में लागू नहीं हुआ था, बल्कि पहले जनता से राय ली गई थी, सलाह ली गई थी, घर घर जाकर सर्वे कराया गया था, उसके बाद विधेयक बनाया था और उसे मंत्रिमंडल और विधानसभा में पारित किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर अगर उन्हें ऊपरी अदालत भी जाना पड़ता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता है, तो उसका भी रुख करेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार ममता बनर्जी ने अलग अलग मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि हर बार लगभग उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही सही माना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ओबीसी का जो आरक्षण रोके जाने को लेकर जो याचिकाएं दी गई थी, उस पर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसमें ममता बनर्जी किस तरह से इसे कंटिन्यू कर पाती हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। और साथ ही ये भी बीजेपी कुछ नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए, घुसपैठियों के लिए उनकी हमदर्दी देखी जा रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग का जो हक छीना जा रहा था, उनके हक पर जो डाका डाला जा रहा था, इस पर ममता बनर्जी मौन है, और इसीलिए जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप पूरे विपक्ष पर लग रहा है। बीजेपी के नेता ममता को घेरते हुए पूरे विपक्ष पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।